ठीक है? हाँ जी, अब ठीक है सर। ठीक है, ओके, बिल्कुल सर, अब आप लाइव ऐसे कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच. Okay, hello students. So today joined somewhat late because of some technical reasons. So we will continue to discuss the time value of money. So I have sent you some questions in the group. Okay, so we'll discuss those questions now. So the questions are already there in all the groups. I think 6-7 groups have been formed by the students. So some of the questions we have already discussed. So today we'll discuss 2.2 C, problem C, in which an annuity is starting within a period of 7 years. An annuity is starting within a period of 7 years, and the annuity will last for 7 years. Annuity will last for 7 years, and the rate of interest is 10%. Rate of interest is 10%. So we are required to calculate the present value today. So this question has to be attempted in two parts. In the first part, you will see that we will get the value after 6 years, because the annuity is starting after 7 years. The annuity is starting after 7 years. When the annuity is starting after 7 years, the value we will be getting is after 6 years. Okay? Normally the assumption is the annuity will start after 1 year. If the annuity will start after 1 year, you will get the value in time period 0. There is a difference of 1 year. एक साल का फर्क होता है. जिस साल एन्युटी शुरू होती है तो उससे एक साल पहले हम उसकी वैल्यू निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू. जैसे एंड में हमें 1,000 रुपये मिलना है एक साल के बाद, तो आज उसकी वैल्यू कितनी है? तो टाइम पीरियड 0 है. आज कितना है? टाइम पीरियड 0. इसी तरह से जो एन्युटी 7 साल के बाद शुरू होगी उसकी वैल्यू 6 साल के एंड में निकलेगी. पहला स्टेप ये हो गया. फिर जो भी वैल्यू वो 6 साल के बाद की वैल्यू निकलेगी उसको दोबारा से हमको कन्वर्ट करना है आज की वैल्यू में. तो इसलिए इस क्वेश्चन को हमें दो पार्ट में अटेम्प्ट करना पड़ेगा. वी हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन 2 पार्ट्स. So it has been done. Okay. So in the first part, the annuity amount is 5,500. Starting in 7 years. 7 साल में ये शुरू हो रही है. It is starting in 7 years. And the rate of interest is 10% and the time is 7 years. This annuity will last for how many years? 7 years. This annuity will last for 7 years. तो इसका मतलब है कि इट विल आपको कब कब पैसे मिलेंगे? 7वें साल के एंड में, फिर आपको 8वें साल के एंड में. सो 7 years to 13 years, यानी कि 7वें साल से शुरू होकर 13 ईयर तक 7 साल पूरे हो जाएंगे और आपको 5500 रुपये मिलेंगे. तो उसकी जो वैल्यू पहले सबसे पहले हमने निकालनी है कि 6 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी. What will be the value of that annuity after 6 years? So हम इसको present value of annuity factor देखेंगे for 6 years. Present value of annuity factor for 7 years हमने देखी तो ये वैल्यू निकली है 26,774. ये प्रेजेंट वैल्यू निकली है आफ्टर 6 years. तो कैसे आप निकालेंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर फॉर 7 years एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10. 2 कॉलम आपको देखने हैं टेबल 4 में. टेबल 4 में आपको 7वें साल के 7 साल की एन्युटी देखनी है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 10%. तो ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्टर हमारा निकला है वो निकला है 4.868. आप जब टेबल में से देखेंगे टेबल 4 में से, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 4.868. ठीक है, 4.868 ये वैल्यू 4.868 ये हमें टेबल 4 में से मिलेगी. तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है 5500 इंटू 4.868. दी वैल्यू वी आर गेटिंग इज 26,774. 26,774. आपको बस मल्टीप्लाई करना है.
5500 को 4.868 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 26,774। ये जो वैल्यू हमें मिल रही है वो 6 साल के बाद मिल रही है, ठीक है। द वैल्यू वी आर गेटिंग इज आफ्टर 6 ईयर्स, आफ्टर 6 ईयर्स। तो हमको वैल्यू चाहिए आज वैल्यू चाहिए। तो ये एक सम हमें मिल रहा है जो कि 6 साल के बाद मिल रहा है। एक ऐसा अमाउंट, ये हमें 26,774 कब मिलेंगे? 6 साल के बाद। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि उसकी आज वैल्यू कितनी है। दोबारा से हम प्रेजेंट, क्योंकि अब ये एक अमाउंट रह गया, अब ये एन्युटी नहीं रह गई, अब ये सिंगल अमाउंट हो गया। 26,774 क्या हो गया? सिंगल अमाउंट हो गया, वन अमाउंट। तो वन अमाउंट के लिए हम टेबल 3 यूज करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू इज 26,774 इंटू 26,774 इंटू 0.564। तो जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारी निकल गई वो 15,100। इसका मतलब है आज उस वैल्यू की, उस एन्युटी की जो कि 7 साल के बाद शुरू होनी है और 7 साल तक चलनी है, उसकी आज वैल्यू है 15,100 रुपए। तो ये 2 स्टेप्स में हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है। पहले स्टेप में हम पूछेंगे 6 साल के बाद कहाँ पर है, फिर दोबारा से हमें 6 साल के बाद से आज आना पड़ेगा। तो इस केस में जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 6 साल वाला लेना है हमने। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आफ्टर 6 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ये टेबल 3 में से मिलेगा हमें। दिस वैल्यू वी विल गेटिंग फ्रॉम टेबल 3 एंड द रिक्वायर्ड वैल्यू इज 0.564। इसका मतलब है अगर 1 रुपया जो हमें 6 साल के बाद मिलना है उसकी आज वैल्यू करीब करीब 56 पैसे है, 56 पैसे। तो अगर हमें 26,774 मिलने हैं तो उनकी वैल्यू कितनी है? उसकी वैल्यू है 15,100। द वैल्यू ऑफ दैट अमाउंट इज 15,100. So this is relating to problem number 2.2 C part. हाँ जी, अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम नंबर 2.2 डी पार्ट। प्रॉब्लम 2.2 डी पार्ट। डी पार्ट में क्या कह रहा है? वी विल बी गेटिंग 1,000 रुपीज एवरी ईयर, बट द पेमेंट विल स्टार्ट इमीडिएटली फॉर 9 years. द पेमेंट विल स्टार्ट इमीडिएटली फॉर 9 years. 9 बार हमें पैसा मिलना है 1,000 रुपए। 9,000 रुपीज, 1,000 रुपीज ईच we will get in how many years? 9. 9 साल 1,000 रुपए मिलना है। लेकिन जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें पैसा 1 साल के बाद मिलता है। पहली पेमेंट कब मिलती है? आफ्टर 1 ईयर। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो पहली पेमेंट है वो इमीडिएटली मिल रही है। द फर्स्ट पेमेंट वी आर गेटिंग इज इमीडिएटली। इमीडिएटली हमको फर्स्ट पेमेंट मिल रही है, ठीक है। We are getting the first payment immediately. So it means that it is a question of annuity due. 2 तरह की चीजें होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। एक होता है एन्युटी और एक होता है एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू क्या होता है कि जो पहली पेमेंट है वो साल के शुरू में मिलती है, या शुरू में ही हम उसकी पेमेंट करते हैं, दैट इज एन्युटी ड्यू। और दूसरी होती है एन्युटी। नॉर्मल एन्युटी 1 साल के एंड में शुरू होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये हमारी एन्युटी स्टार्ट हो रही है इमीडिएटली। तो इसका मतलब ये है कि जो पहला 1,000 रुपया आज आपको मिल रहा है उसकी वैल्यू कितनी है? प्रेजेंट वैल्यू 1,000 रुपया जो आज मिल रहा है उसकी वैल्यू 1,000 ही है, ना कम है ना ज्यादा है, क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो 1,000 रुपया आप उसको सेपरेट कर दीजिए जो आपको आज मिल रहा है। द 1,000 विच यू आर गेटिंग टूडे, कीप इट सेपरेट, उसको अलग कर दीजिए, क्योंकि उसकी वैल्यू तो 1,000 ही है। और बाकी कितनी किस्तें बची? 8, क्योंकि 9 थी, 9 में से एक तो हमने ले ली ना 1,000, बाकी बची 8। इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फॉर 8 years। अब क्या बच गया? एन्युटी बच गई 8 साल की, ठीक है। तो उसकी हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फॉर 8 years, ठीक है। तो 8 years के लिए हमको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर देखना है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर
8 years, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर 8 years, ठीक है। ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर 8 years और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 20%। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% इनटू द एन्युटी अमाउंट। एन्युटी अमाउंट कितना है 1000। एन्युटी अमाउंट हमारा दिया हुआ है 1000। एन्युटी अमाउंट इज गिवन 1000, ठीक है। दिस इज द एन्युटी अमाउंट 1000। 1000 हमको एन्युटी अमाउंट दिया हुआ, राइट। सो एन्युटी अमाउंट इज गिवन 1000 रुपीज। दिस इज द अमाउंट 1000। तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर हमको देखना है 8 years 20% प्लस 1000, क्योंकि जो 1000 हमको मिल रहा है आज, उसकी वैल्यू तो 1000 ही है, ना कम है ना ज्यादा। उसमें हम ऐड कर देंगे, उसमें हम ऐड कर देंगे। तो हमने टेबल में से इसकी वैल्यू निकाली है 3.887। 3.837 3.837। ये किसकी वैल्यू निकाली है? 20% 8 years इंटू 1000। ये जो एन्युटी है जो हमें 8 साल तक मिलनी है, 9 साल तक मिलनी थी ना, 1000 तो हमने अलग अलग कर दिया उसको। तो टोटल वैल्यू आ गई 1000 प्लस 3837। 1000 प्लस 3837, 3837 रुपए। ये तो एन्युटी की वैल्यू हो गई जो कि 8 साल तक मिलनी है। और 1000 रुपए जो हमें आज मिलना है उसकी वैल्यू 1000 ही है, ना कम में ना ज्यादा। जो 1000 रुपए मिलना है उसकी वैल्यू तो 1000 रुपए ही है ना कम में ना ज्यादा है। इट इज नाइदर मोर नोर लेस, ठीक है। तो टोटल वैल्यू हो गई हमारी 4837। 4837। तो ये क्वेश्चन एन्युटी ड्यू का है। तो आपको फर्क पता होना चाहिए कि एन्युटी और एन्युटी ड्यू में क्या फर्क होता है। एक फर्क होता है, जो एन्युटी होती है वो 1 साल के बाद शुरू होती है। एन्युटी ड्यू तुरंत शुरू हो जाती है इन टाइम पीरियड 0। इट स्टार्ट्स इन टाइम पीरियड 0। तो एन्युटी स्टार्ट्स एट द एंड ऑफ द ईयर, वो एंड ऑफ द ईयर पे स्टार्ट होती है, ठीक है। तो दिस इज रिगार्डिंग 2.2 पार्ट डी। हाँ जी, अब हमें क्वेश्चन नंबर करना है 2.2 ई पार्ट। 2.2 ई पार्ट। इस क्वेश्चन में हमें वैल्यू ऑफ द परपेचुइटी पता करनी है, जो हमें 3 साल के बाद मिलेगी। एक वैल्यू परपेचुइटी जो कि 3 साल के बाद 2 साल के बाद 3 साल के बाद स्टार्ट हो रही है। इट इज स्टार्टिंग आफ्टर 3 years एंड वी विल बी गेटिंग 400 रुपीज फॉर एवर, ठीक है। 400 रुपए हमेशा के लिए हमें मिलेंगे। लेकिन जो पहली पेमेंट है वो 1 साल के बाद नहीं शुरू हो रही, वो 3 साल के बाद शुरू हो रही है। दिस इज द क्वेश्चन। द फर्स्ट पेमेंट इज स्टार्टिंग नॉट आफ्टर 1 year बट इट इज स्टार्टिंग आफ्टर 3 years। तो इसका मतलब है जो ये परपेचुइटी की पहले हम वैल्यू निकालेंगे वो 2 साल के बाद निकलेगी, क्योंकि ये परपेचुइटी 3 साल के बाद शुरू हो रही है। तो 1 साल पहले होता है उसकी जो वैल्यू। अगर 1 साल के बाद शुरू होगी तो टाइम पीरियड 0, यानी कि आज हम उसकी वैल्यू क्या है वो निकालते हैं। तो अगर ये 3 साल में स्टार्ट हो रही है, इफ इट इज स्टार्टिंग आफ्टर 3 years, तो जो वैल्यू पहली वाली वैल्यू निकलेगी ना, द फर्स्ट वैल्यू यू विल बी गेटिंग इज दैट इज आफ्टर 2 years। दैट द वैल्यू यू विल बी गेटिंग इज आफ्टर 2 years। तो हमने परपेचुइटी की वैल्यू आपको पता है ये कैसे निकालते हैं। परपेचुइटी की वैल्यू इज द अमाउंट विच यू आर गेटिंग ईयर आफ्टर ईयर डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट। So the amount we are getting is 400 and the rate of interest is 18%. तो 18% को मैं लिख सकता हूँ 0.18। 18% को मैं लिख सकता हूँ 0.18। तो 400 डिवाइडेड बाय 0.18, तो जो वैल्यू हमारी निकली है वो निकली है 2222 रुपीज 22 पैसा, 2222 रुपए 22 पैसे। लेकिन ये वैल्यू आज की वैल्यू नहीं है, ये 2 साल के बाद की वैल्यू है, क्योंकि परपेचुइटी हमारी 3 साल के बाद शुरू हो रही है। परपेचुइटी क्या होती है? द अमाउंट, इक्वल अमाउंट विच वी आर गेटिंग ईयर आफ्टर ईयर फॉर एंडलेस टाइम पीरियड। उसका कोई समय सीमा हमें नहीं बताई गई,
वो बस रिसीव करते जाएंगे हमेशा के लिए, उसकी कोई समय सीमा नहीं है, अनंत काल के लिए। दैट इज फॉर इनडेफिनेट टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड कोई डिफाइन नहीं है उस केस में। द टाइम पीरियड इज अनलिमिटेड, द टाइम पीरियड इज इनफाइनाइट, infinite time period is there, no time period is defined. Okay, so as a result, the first part, the value will be 2222 rupees 22 paisa. This is after 2 years. तो ये सिंपली आपको 400 को 0.18 से डिवाइड करना। अब हम सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। क्योंकि ये वैल्यू 2 साल के बाद की वैल्यू है, उसको आज की वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, यानी कि एक अमाउंट है, कितना अमाउंट है, 2222 रुपए 22 पैसे, कब मिलेगा, ये हमें 2 साल के बाद मिलेगा। तो आज उसकी वैल्यू कितनी है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर देखेंगे हम पीवीएफ यानी कि टेबल 3, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है वो 18% है, और ईयर वाला जो कॉलम लेना है वो 2 लेना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लेना है 18, ईयर कितना लेना है 2। तो हमने जो कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्टर इसका देखा है, द कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्टर इज 0.718, 0.718। ये आपको कहाँ से वैल्यू मिली है, ये आपको बुक में से टेबल 3 में से वैल्यू मिलेगी। तो आप कौन सा देखोगे, ईयर वाले कॉलम में देखोगे 2, और रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले कॉलम में देखोगे 18। टेबल 2, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन अमाउंट, क्योंकि ये एक ही अमाउंट है 2222 रुपए, कब मिलना है, 2 साल के बाद। तो हम ईयर वाला जो कॉलम है वो 2 देखेंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे 18। तो कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्टर जो हमें मिला है वो है 0.718, 0.718। तो इसका मतलब है इस जो परपेचुटी है उसकी आज वैल्यू निकली है 1596, 1595.55, 1595.55। लेकिन जब आप इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो वो बन जाएगा 1596, यानी कि जो उसके पैसे हैं उसको हमने कन्वर्ट कर दिया रुपये में, राउंडिंग ऑफ। तो करीब करीब 1596 रुपए की वैल्यू है एक परपेचुटी, जो कि 3 साल के बाद शुरू होगी। उसकी सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे कि उसकी वैल्यू 2 साल के बाद क्या होगी, लेकिन हमको आज की वैल्यू चाहिए, फिर उसको 2 स्टेजेस में ये करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन वी हैव टू सॉल्व इन 2 स्टेप्स, ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 2। अब ये आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2.3। इसमें हम एनुटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हम 5000 रुपए जमा करवा रहे हैं, ठीक है, 5 इयर्स के लिए। वी आर डिपॉजिटिंग, एक्स इज डिपॉजिटिंग 5000 रुपीज एवरी ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% एंड द टाइम इज 5 इयर्स। तो 5 साल, हर साल के एंड में आप 5000 जमा करवा रहे हैं। कितने साल जमा करवा रहे हैं, 5। तो ये पैसा आपको कब मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा। फ्यूचर में कब मिलेगा, 5 इयर्स के बाद। After what time you will be getting this money? You will be getting this money after 5 years. You will be getting this money after 5 years. तो सबसे पहला सिंपल है ये क्वेश्चन, क्योंकि हमको एनुटी का क्वेश्चन है। कंपाउंड वैल्यू ऑफ एनुटी फैक्टर, क्योंकि ये पैसा फ्यूचर में मिलना है तो कंपाउंड वैल्यू वाला टेबल लगेगा। जो पैसा फ्यूचर में मिलना है, आज हम उसकी वैल्यू निकालते हैं तो उसको प्रेजेंट वैल्यू वाली टेबल यूज करते हैं, 1 या 2, 3 या 4। जो पैसा हमें फ्यूचर में मिलना है वो, उसके लिए हम कंपाउंड वैल्यू टेबल यूज करते हैं। तो क्योंकि ये एनुटी है तो टेबल 2 यूज होगी। तो टेबल में से हम इसकी वैल्यू देखेंगे। ओके, 5000 इंटू कंपाउंड वैल्यू हम देख रहे हैं। ओके, कंपाउंड वैल्यू फैक्टर 5000, हाँ, 5000 इंटू 6.105। 6.105 हमने कहाँ से लिया है, टेबल 2 से लिया है, और ईयर वाला कॉलम हम देख रहे हैं 5, और रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला कॉलम देख रहे हैं 10। तो द कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्टर इज 6.105।
तो ये जो हमारी एन्युटी की वैल्यू आ जाएगी, कंपाउंड वैल्यू, जो हमें फ्यूचर में मिलना है। ये पैसा कब मिलेगा? 5 साल के बाद मिलेगा। कितना पैसा मिलेगा? 30,625। The amount we will be getting is 30,625. Okay, I hope it is clear. The amount we are getting is this one, 30,625. 30,625 ये अमाउंट हमें मिलेगा। कैसे निकाला है? 5,000 इंटू 6.105। कौन सी टेबल यूज किया है? कंपाउंड वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर। क्यों एन्युटी फैक्टर? क्योंकि 5 साल तक पेमेंट मिलनी है, एक बार की पेमेंट नहीं है। तो कंपाउंड वैल्यू क्यों यूज किया? क्योंकि ये पैसा हमें फ्यूचर में मिलना है, बिकॉज दिस मनी वी विल बी गेटिंग इन फ्यूचर, नॉट टुडे। ठीक है, so this is question number 2.3. so the questions are already with you people. या तो बुक ले लीजिए या जो मैंने ग्रुप में भेजे हैं वो क्वेश्चन कंसल्ट कर लीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.4। 2.4 ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमको ये बताना है 50 लाख रुपए ना हमने बोरो किए हैं, जो हमने पे करने हैं। कब पे करने हैं? 7 साल के बाद। 50 लाख रुपया हमको चाहिए, जो हमने बोरो किया, किसी से उधार लिया 50 लाख रुपया, और ये 50 लाख रुपया हमको इकट्ठा वापस करना है एज प्रिंसिपल। इन द मीनवाइल वी विल कीप ऑन पेइंग द इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट नहीं हो रहा, बल्कि जैसे अगर कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो क्या होता है? व्हेन कंपनी इशूज डिबेंचर्स, तो कंपनी हर 6 महीने के बाद डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करती है, उसको ब्याज देती है। और जब टाइम पूरा हो जाता है डिबेंचर का, जो डिबेंचर इशू किए थे मान लीजिए 5 साल के लिए या 10 साल के लिए, जब 5 साल पूरे हो जाएंगे या 10 साल पूरे हो जाएंगे तो कंपनी जो पैसा है उसको वापस कर देगी। किसको? डिबेंचर होल्डर को। तो इकट्ठा पैसा वापस करना है, उसके लिए कंपनी सोचती है कि चलो हर साल कुछ ना कुछ पैसा इकट्ठा कर लें, एक फंड बना देते हैं। उसको ज्यादातर सिंकिंग फंड बोलते हैं। सिंकिंग फंड क्या होता है? एक सेपरेट फंड होता है। इट इज ए सेपरेट फंड where money is accumulated for a specific purpose. एक निश्चित उद्देश्य के लिए हमने पैसा जमा करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम हर साल कुछ ना कुछ पैसा उसमें डालते जाएंगे सिंकिंग फंड में, और उसके साथ जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा दोनों एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो हमारा एक अमाउंट बन जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका छोटी भाई है, छोटा बहन है, उसको यूएसए में पढ़ने जाना है 10 साल के बाद। तो आपके पापा बोलेंगे ठीक है, हर साल में उस समय हमें 50 लाख रुपए चाहिए, तो हर साल 4-5 लाख रुपए जमा कराते रहते हैं, वो ब्याज के साथ मिलके 50 लाख बन जाएंगे जब तक वो बड़ा होगा। ठीक है, तो ये एक सेपरेट अकाउंट है। उस अकाउंट का यूज किसी और पर्पस के लिए करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो एक पर्पस के लिए बनाया गया है। इसी तरह से जो कंपनी होती है सिंकिंग फंड एस्टेब्लिश करती हैं या सिंकिंग फंड बनाती हैं, ताकि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए, पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए वो पैसा इकट्ठा किया जा सके। ठीक है, तो इस केस में कंपनी को कितने पैसे वापस करने हैं? 50 लाख। और वापस कब करने हैं? 7 साल के बाद। और जो कंपनी निवेश कर रही है पैसा, उसके ऊपर कंपनी को कितना ब्याज मिलेगा? कंपनी को 12% की दर से ब्याज मिलेगा। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। तो कंपनी हर साल कितना पैसा जमा कराए? क्वेश्चन ये है, हर साल कंपनी कितना पैसा जमा करवाए? तो इस केस में एन्युटी अमाउंट हमको नहीं दिया हुआ। हमको क्या दिया हुआ है? फ्यूचर अमाउंट। फ्यूचर अमाउंट कितना दिया हुआ है? 50 लाख। तो इस प्रॉब्लम को हम ऐसे लिख सकते हैं, फ्यूचर अमाउंट इज इक्वल टू एन्युटी अमाउंट into compound value of annuity factor, into compound value of annuity factor। तो इस केस में एन्युटी अमाउंट नहीं दिया हुआ हमें। ठीक है, जब 3 में से 2 चीजें दी हुई हैं तो ये चीज निकल जाएगी। क्या दिया हुआ है? फ्यूचर अमाउंट। कितना पैसा चाहिए? 50 लाख। वो हमने 50 लाख यहां लिख दिया। कितना पैसा हम जमा कराएं? एन्युटी अमाउंट ये नहीं पता, ये हमने एज इट इज लिख दिया एन्युटी अमाउंट।
और कंपाउंड वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर कितना है ये हम टेबल में से देखेंगे, टेबल 2 में से। 7 साल के लिए 12%, 7 साल के लिए 12%। तो हमें जो कॉरस्पॉन्डिंग जो फैक्टर मिलता है वो है 10.089, 10.089। यानी कि 1 रुपया अगर आप 7 साल जमा करवाते रहेंगे और ब्याज की दर 12% है, तो ये बढ़कर हो जाएगा 10 रुपये और 8 पैसे, अप्रोक्सीमेटली 10 रुपये 9 पैसे। तो इसी तरह से अगर हम कितना अमाउंट जमा कराएं कि वो बढ़कर 50 लाख हो जाए, तो ये वाला पार्ट है ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। एन्युटी अमाउंट इज 50 लाख डिवाइडेड बाय 10.089, 50 लाख डिवाइडेड बाय 10.089। तो जो अमाउंट हमारा हर साल जो हमको जमा करवाना है वो है 4,95,590 रुपये, 589 रुपीज अप्रोक्सीमेटली, 4,95,000, ठीक है, 4,95,589। तो अगर आप इसको 7 से गुना करोगे तो ये 34-35 लाख के आसपास बनेगा। लेकिन आपको तो 50 लाख चाहिए, लेकिन जो बाकी पैसा कहाँ से आएगा? बाकी पैसा ब्याज के रूप में आएगा। वो जहाँ पे भी आप जमा कराओगे वो आपको ब्याज भी दे रहे हैं ना 12% से, दे आर ऑल्सो गिविंग यू द इंटरेस्ट। तो इस तरह से क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। और कौन सी टेबल यूज होगी ये हमें तभी पता लगेगा, विच टेबल वी विल बी यूजिंग, we will be able to know only and only when we are correctly identifying the problem. अच्छी तरह से प्रॉब्लम को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने क्वेश्चन को सही ढंग से समझा नहीं है तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि कौन सी टेबल यूज करनी है। तो ये आपको कैसे आएगा समझना? जब आप बार बार रिपीट करेंगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, कुछ गलती करेंगे, कुछ ठीक करेंगे, तो आपको समझ आ जाएगी। तो इसके लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं क्लास में, मैं तो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन कर रहा हूँ। आई एम डूइंग द क्वेश्चन रिलेटिंग टू एक्सरसाइज। बुक में बहुत सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशन, वो भी आप सॉल्व कीजिए। और ये भी इंडिपेंडेंटली, बिना ये देखे सोल्यूशन जो मैंने आपको भेजा है या कर रहे हैं, उसको बिना देखे ना आपको ये सोल्यूशन करना है, ठीक है? हाँ, तभी आप इस प्रॉब्लम को समझ पाएंगे अच्छी तरह से, राइट? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हम एक एसेट खरीद रहे हैं जिसकी वैल्यू है 8 लाख रुपए, ठीक है? जैसे आपको रेफ्रिजरेटर खरीदना है मान लीजिए, तो रेफ्रिजरेटर खरीदने जा रहे हैं, तो रेफ्रिजरेटर 30,000 रुपए का मान लीजिए। तो दुकानदार कहता है कि ठीक है, मैं किश्तों पे आपको ये रेफ्रिजरेटर दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि कुछ पैसा आप इमीडिएटली भी दे दीजिए। डाउन पेमेंट बोलते हैं उसको, दैट इज नोन एज डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट क्या होती है? अपफ्रंट जो भी आप पैसा दे रहे हैं, तुरंत जब आपने एसेट खरीदनी है, व्हेन यू हैव टू बाय द एसेट, यू हैव टू पे सम अपफ्रंट मनी। उस अपफ्रंट मनी को हम बोलते हैं डाउन पेमेंट, ठीक है? वो तो आप इमीडिएटली दे ही रहे हैं। तो आप उसको क्या करो कि जो 30,000 का फ्रिज है, 5,000 आप अभी दे रहे हो, तो आपको अब कितना पैसा देना है दुकानदार को? 25,000 ही देना है ना आप तो, क्योंकि 5,000 तो आप तुरंत दे ही रहे हो। तो इसी क्वेश्चन में यही वाली प्रॉब्लम है कि 8 लाख की एसेट खरीदी है, उसमें से 1.5 लाख रुपया तो हमको इमीडिएटली पे करना है। इमीडिएटली कितना पे करना है? 1,50,000। So this 1,50,000 is the down payment. 1,50,000 is the down payment. तो बैलेंस कितना बचा? 8 लाख में से 1.5 लाख कम करेंगे, when you will deduct 8 lakh, 1,50,000 from 8 lakh, the balance amount payable is 6,50,000. 6,50,000 is the balance amount payable. तो अब ये प्रॉब्लम बन गई, हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जो कंपनी पे कर रही है। तो उसको अभी बेनिफिट कितना मिल रहा है कंपनी को? 6,50,000 का, क्योंकि 8 लाख में से 1.5 लाख तो हमने तुरंत दे ही दिया। अब ये जो 6,50,000 है, वो अगर हम 1.5 लाख की कितनी किस्तें दे रहे हैं? 6। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये क्वेश्चन है।
हम अमाउंट कितना हमको देना है? द अमाउंट वी हैव टू पे इज 6,50,000। ये अमाउंट है 6,50,000। और एनुटी अमाउंट कितना है? 1,50,000। और कितना पैसा हमको पे करना है? 6,50,000 इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी फैक्टर। आप बोलोगे ये पैसा तो हम फ्यूचर में दे रहे हैं, तो एनुटी वाली प्रेजेंट वैल्यू वाली टेबल क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि जो बेनिफिट हमें आज मिल रहा है उसकी वैल्यू है 6,50,000। तो हम अपने आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि दुकानदार हमारे से कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। कहीं दुकानदार हमें लूट तो नहीं रहा? जैसे फ्रिज में से वो कहता है जी 25,000 बाकी जो आपका बचा है वो आप 6,000 की 5 किस्तें दे दीजिए। आप बोलोगे कि मैंने तो 25,000 ही देना है, लेकिन आप मेरे से 30,000 ले रहे हो। 5,000 वो इंटरेस्ट भी तो लेगा ना, क्योंकि आपको बेनिफिट मिल रहा है आज और पैसा आप चुका रहे हैं फ्यूचर में, जिसकी की वैल्यू कम होती जाती है, तो कुछ इंटरेस्ट भी लेगा वो। तो वो सब दोनों चीजें मिला के वो ज्यादा पैसा लेता है जितना बकाया हो। ठीक है, इसलिए जो किस्तों में हम चीज लेते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगता है, ब्याज भी लगता है। इसी तरह से जो कंपनी 8 लाख की चीज ले रही है उसको बेनिफिट मिल रहा है 6,50,000 का, जिसकी वो 6 किस्तें देगी। सॉरी, हाँ, सिक्स इंस्टॉलमेंट्स इट इज पेइंग 6 इंस्टॉलमेंट्स। तो 6 इंस्टॉलमेंट्स का मतलब है 1.5 लाख गुना 6, 9 लाख। तो हमको देने तो सिर्फ 6.5 लाख है। वी हैव टू पे ओनली 6 लाख। ठीक है, वी हैव टू पे ओनली 6,50,000। बट हाउ मच वी आर पेइंग? वी आर पेइंग 9 लाख। तो 2.5 लाख रुपए वो हमें ब्याज के रूप में चार्ज कर रहा है दुकानदार। तो क्या रेट है डिस्काउंट, मतलब इंटरेस्ट रेट क्या है? तो इसमें हम देखेंगे 6,50,000 इज इक्वल टू 6,50,000 इज इक्वल टू 1,50,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी फैक्टर आप देखेंगे आर रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर्स। 6,50,000 इज इक्वल टू 1,50,000, ये जो किस्त है 1,50,000 की किस्त है, इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी फैक्टर 6 ईयर्स, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर हमें नहीं मालूम क्या है, तो हम इसमें क्या होता है कि पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। वैल्यू आ रही है 6,50,000 डिवाइडेड बाय 6,50,000 डिवाइडेड बाय कितना? 1,50,000। तो ये आ गया 6,50,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000। ठीक है, 6,50,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000। तो ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 6 ईयर्स आर रेट ऑफ इंटरेस्ट। 6 ईयर्स आर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो हमारी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आई है वो 4.333 आई है। 4.333। कितनी वैल्यू आई है? 4.333। अब हम क्या करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी टेबल देखेंगे, टेबल नंबर 4। इसमें हमें उल्टा चलना पड़ेगा। इसमें वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको देखना है। वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन 4.333। नंबर ऑफ ईयर्स हैं 7। ठीक है, तो ये वाली टेबल हम देख रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी टेबल। कौन सी टेबल देख रहे हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी टेबल। ईयर वाला कॉलम हमने कौन सा देखना है? 6। तो ईयर वाला कॉलम हमने देखा है 6। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है? इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमको 4.33 चाहिए। 4.33 चाहिए। तो 4.33 यहाँ पे आ गई। 4 4.3 ये है 355। तो इससे हमारा काम चल जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तब भी हम अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। तो ये वैल्यू है 4.355। 4.355। अब इसके ऊपर हम चलेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट देखते हुए ऊपर चलते हैं। ऊपर इंटरेस्ट जो है वो 10% है, यानी कि अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो तो ये वाली वैल्यू हमको मिलेगी 4.33। तो हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का कि
इस केस में जो दुकानदार है वो 10% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, ठीक है। ही इज चार्जिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%। तो ईयर वाला आपको 6 देखना है, ईयर वाली टेबल कौन सी देखनी है, 6, और जो 4.33 कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो वैल्यू देखने की वो कहाँ पे आ रही है, तो वहां पे रुक जाए। तो हमने देखा कि पहले जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, 5.79 है, फिर वैल्यू कम हो रही है, कम हो रही है, कम होती जा रही है। तो कम होती जाती है तो हमको 4.33 तक पहुंचना है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमें आंसर दे रही है 10%। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट रेट क्या है, 10%, वही हम नोट कर लेंगे, 10%। So our answer is 10%. The shopkeeper is charging us interest of 10%. This is the answer of this particular question. ठीक है? Yes. One more question we can do. This was 2.6 because we have started late today. Okay. The question is question number 2.7. हो सकता है जो मैंने भेजा वो 2.6 हो, पर इसमें 2.7 है शायद। तो हम बोरो कर रहे हैं 1 लाख रुपए। इस क्वेश्चन में क्या है, वी आर बोरोइंग 1 लाख रुपीज, या कोई चीज हमने खरीदी है 1 लाख रुपए की, और वो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, और वो 6 ईयर्स में हमने उसको वापस करना है, 6 ईयर्स में हमको वापस करना है, 6 ईयर्स में पैसा हमको वापस करना है, ठीक है। लेकिन 4th ईयर के एंड में ना वो डिसाइड करता है कि पूरी की पूरी वो पेमेंट कर दे। 1 लाख रुपए की जो हमने चीज खरीदी थी, या 1 लाख रुपए जो हमने उधार लिए थे, वो हमें इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में वापस करना है पैसा। वी हैव टू रिटर्न इट इन द इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। सारी इंस्टॉलमेंट्स इक्वल होंगी। इंस्टॉलमेंट में क्या क्या चीजें होंगी, प्रिंसिपल भी होगा और इंटरेस्ट भी होगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, कितना है 8%, और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 6 इंस्टॉलमेंट में पैसा वापस करना है हमको, ठीक है, प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट। तो प्रेजेंट वैल्यू हमको कितनी मिल रही है, 1 लाख। आज हमको कितना मिल रहा है, 1 लाख। एन्युटी अमाउंट कितना है ये हमें नहीं मालूम, एन्युटी अमाउंट इज व्हाट वी डोंट नो। तो हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी टेबल देखी, 4 रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या देखना है 8%, नंबर ऑफ ईयर्स क्या देखने हैं 6। तो ये वैल्यू हमारी आ गई 4.623, ठीक है। तो अगर हम सिंपली इस लोन को वापस करते तो हमें 6 किश्तों में देना पड़ता वापस 21,630, 21,630 रुपए की किश्तें हो जाती 6, और हम ये पैसा वापस कर देते। लेकिन इस क्वेश्चन में वो कहता है कि चौथे साल में वो डिसाइड करता है कि पूरी की पूरी पेमेंट दे दे, बाकी की इंस्टॉलमेंट्स खत्म करके 3 इंस्टॉलमेंट्स तो वो देता है, लेकिन चौथी बार जब वो इंस्टॉलमेंट देने की बारी आती है वो पूछता है दुकानदार से कितने पैसे बकाया हैं, मैं आपके पूरे पैसे वापस कर रहा हूँ। तो इसके क्वेश्चन में फिर हमें दोबारा कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। दोबारा कैसे कैलकुलेशन करेंगे, 1 लाख रुपए के ऊपर 8% ब्याज कितना होता है, 8,000, ठीक है। और हम टोटल अमाउंट कितना हो गया, 1,08,000। हम कितनी इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, 21,630 हमने दे रहे हैं फर्स्ट ईयर के ऊपर। तो दोनों को ऐड कर लेंगे, 1,08,000 माइनस 21,630, कितना बैलेंस बच गया, बैलेंस बच गया 86,370, ठीक है। तो ये जो बैलेंस है साल के एंड में शुरू का स्टार्टिंग अमाउंट बन गया 86,370। उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 8% के हिसाब से, तो 8% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है 6,910, 6,910। इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, 86,370 प्लस 6,910, जो भी अमाउंट आएगा उसमें से जो हमने इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट किया वो किया 21,630, 21,630, तो वो माइनस कर देंगे, दोनों को ऐड करना है,
इसको ऐड करना है किससे? इंटरेस्ट से। उसमें से जो इंस्टॉलमेंट हमने ऑलरेडी निकाली है 21,630 की, वो माइनस कर देंगे। तो अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा? 71,650। 71,650 हमारा अमाउंट हो जाएगा जो हमको पे करना है। ठीक है, तो ये 71,650 हमारा फिर से प्रिंसिपल हो जाएगा। उसमें हम इंटरेस्ट ऐड कर देंगे जो हमें 8% के हिसाब से इंटरेस्ट देना है। वी हैव टू पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8%। तो इंटरेस्ट हमारा जो 8% है वो बन जाएगा 5,732, 5,732। दोनों को ऐड कर देंगे फिर, 71,650 और 5,732। दोनों को ऐड करने के बाद उसमें से 21,630 लेस कर देंगे, तो अमाउंट बच जाएगा 55,752, 55,752। उसके ऊपर हमारा ब्याज आ जाता है 4,460। दोनों को हम ऐड करेंगे तो अमाउंट बन जाएगा 60,212। अब हम डिसाइड करते हैं कि अब हमें इंस्टॉलमेंट पे नहीं करनी, 3 साल हो गए हैं, चौथे साल हम पूरा का पूरा अमाउंट देना है। तो पूरा का पूरा अमाउंट कितना देना पड़ेगा? 60,212। क्वेश्चन में, बुक में 60,207 दिया हुआ है, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेशन है क्योंकि हमने उसको अप्रॉक्सीमेट किया हुआ है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 60,212 रुपये हम पे करेंगे एट द एंड ऑफ ईयर 4, बिकॉज वी हैव डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू द इंस्टॉलमेंट्स and to pay the entire amount in single amount. ठीक है, so with this the topic is almost over. Almost all questions we have discussed. कोई एक आध जो क्वेश्चन रह भी जाएगा वो मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा. I will be telling you in the group. Now it's time for questions. If you have any question you can ask. हाँ जी, गुड मॉर्निंग मत किया करो, ये टाइम गुड, ऑलवेज गुड मॉर्निंग. थैंक यू. हाँ, ग्रुप लिंक, हाँ, you just send me a message, I will be sending you the group. Okay, introducing yourself that you are a student, I will be sending you the. हाँ, हाँ, ये बेटा टेबल से लिया है हमने, 0.564 प्रेजेंट वैल्यू टेबल में से लिया है ये वैल्यू 0.564. ठीक है, तो आपको ये कंसल्ट करनी है कि इतने साल के बाद 0.564 कौन से क्वेश्चन में था? 0.564. हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 22.C में. तो ये हम प्रेजेंट वैल्यू टेबल देखेंगे, टेबल 3, और उसमें 6 इयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%. उसके दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आती है वो 0.564 आती है. हाँ, इस सब्जेक्ट में आपका 50 आउट ऑफ 75, 55 विल बी ऑफ प्रैक्टिकल. न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ज्यादा होंगे, थ्योरी के कम होंगे. हाँ, ये बच्चे आप अपना एड्रेस देंगे तो ग्रुप लिंक मिलेगा. एनुटी का अमाउंट, एनुटी का मतलब होता है सेम अमाउंट टू बी रिसीव्ड और पेड ईयर आफ्टर ईयर. जैसे 5,000 रुपए आपको 5 साल के बाद 5 साल लगातार मिलने हैं तो उसको एनुटी बोलते हैं. एनुटी अगर आपने पहली क्लास अटेंड की होती तो आपको पता हो जाता है. एनुटी मींस सेम अमाउंट टू बी रिसीव्ड और पेड ईयर आफ्टर ईयर इज एनुटी. तो एनुटी में एजम्पशन होती है कि पहली जो इंस्टॉलमेंट है वो 1 साल के बाद शुरू होगी. ठीक है, 5,000 इंटू 6 पॉइंट, हाँ हाँ, यस, 5,000 इंटू 6.105 गुना करेंगे ना 5,000 को 6.1, तो वैल्यू यही आ रही है 3,525. ठीक है, ठीक कह रहे हैं.
हाँ 10.089 ये टेबल में से आया है 10.089। ये आपको टेबल देखनी है, कंपाउंड वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर CVAF, 7 साल के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। सो टेबल टू देखनी है आपको, कंपाउंड वैल्यू ऑफ एन्युटी टेबल। ओके, 7 years रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, टेबल 2। फोर्थ सेमेस्टर रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड, वाई बच्चे, आई एम नॉट कंसर्न। एग्जामिनेशन फॉर्म, संतोष यू कैन सेंड मी ए मैसेज इन व्हाट्सएप, मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ऐड कर लूंगा ग्रुप में। आई एम नॉट, आई डोंट हैव एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग्स, मत पूछो बच्चे मेरे से। आस्क क्वेश्चंस रिलेटिंग टू टॉपिक क्वेश्चंस। एन्युटी ड्यू बच्चे शुरू हो जाती है इमीडिएटली, आज ही शुरू हो रही है, उसको एन्युटी ड्यू बोलते हैं। जैसे 10 किस्तों में आपको 1,000 रुपये मिल रहा है, लेकिन पहली किस्त अगर आपको आज मिल रही है तो वो एन्युटी ड्यू है। अगर पहली किस्त 1 साल के यानी कि 1 साल के बाद मिलेगी तो एन्युटी है। ठीक है, एन्युटी का मतलब है कि 1 जनवरी को ही आपको पैसा मिल गया, और एन्युटी ड्यू का, और एन्युटी का मतलब है कि 31 दिसंबर को मिल रहा है। बस 1 साल का फर्क आ जाता है एन्युटी और एन्युटी ड्यू में। Yes, screen means I'm not getting, because all others are able to get. सनी वर्की टेबल में सारे ग्रुप में सारी टेबल मैंने भेज दी है। There are 6-7 groups, I don't know, everybody is making a group. I'm sending all the tables in those groups. 2.6, हाँ 2.6 में बच्चे आपको थोड़ा सा उल्टा चलना है, पहले वैल्यू निकाल के फिर टेबल में से ऊपर जाना पड़ेगा आपको, तब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तीस 30,625 आ रही है, तो कोई बात नहीं, आप ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 30,625 मेरी कितनी आ रही है वैल्यू? हाँ ठीक है, इट्स ओके, आंसर यही तो है, 30,625 ही तो है। ठीक है यशस्वी। इशू 7011039825, 7011039821 नंबर बच्चे मैंने दे दिया। आयुष त्यागी, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, पीवीएफ टेबल यूज करनी है जब आपको एक एन्युटी मिल रही है, फ्यूचर में मिल रही है, उसकी आज वैल्यू निकालनी है। 5 साल तक 1,000 रुपये मिल रहा है आपको, तो ये वाली टेबल यूज करनी है। स्क्रीन शो नहीं कर रही मतलब क्या बच्चे, स्क्रीन शो नहीं कर रही? आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन। बुशरा प्लीज, व्हाट काइंड ऑफ स्क्रीन यू वांट? स्क्रीन तो शो कर रही है सारा कुछ। 2.6, हाँ 2.6 की ना, ओके, आई विल मेक ए वीडियो एंड देन आई विल सेंड। एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा मैं, हालांकि मैंने सोल्यूशन तो आपको भेजा है। ओके, हाउ टू प्रोसीड, आई विल मेक ए वीडियो एंड देन आई विल सेंड इट इन द ग्रुप, यू कैन कंसल्ट दैट वीडियो। ठीक है, ओके, एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू, नो मोर क्वेश्चंस are there. So any question anyone wants to ask?
ओके, मल्टीप्लाई करने से आपकी वैल्यू 3 आ रही है, तो दोनों वैल्यू अलग अलग हैं, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने क्या वैल्यू बताई है बच्चे? 30,000। अच्छा, आपने 525। एक मिनट। हाँ, हो सकता है बच्चे वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5,025 और 6,025, अच्छा 100 रुपए का फर्क आ रहा है। एक मिनट, लेट मी चेक। वो बच्चे कैलकुलेशन एरर होगी, लेकिन मेथड यही है। आप ठीक कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, यशस्वी, यू आर डूइंग राइट, इट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम, द मेथड शुड बी करेक्ट। हाँ जी, 7011, ये दिस इज फॉर इशू 7011039821। आप नहीं शो हो रहे, ये बोल रहा है बच्चा। आई एम नॉट गेटिंग यू। आप नहीं शो हो रहे, ये बोल रहा है बच्चा सर। आप नहीं शो हो रहे, क्या मैं नजर नहीं आ रहा आपको स्क्रीन में? आई थिंक चलो, शायद कुछ टेक्निकल रीजन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू काजल। I have already sent all the questions and their solutions. All the solutions are there in the group. बच्चे, you consult the group. Thank you, Yashashvi. Okay. Now I think it's time to end the class.